अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील की संभावना फिर से बढ़ने लगी है। दोनों पक्षों की तरफ से डील के फ्रेमवर्क को लेकर ड्राफ्ट साझा किए गए हैं। इससे पहले गुरुवार को अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने कहा था कि ईरान को राष्ट्रपति ट्रंप का सख्त संदेश दिए जाने के बाद पीस डील को लेकर अच्छे संकेत मिलने लगे हैं। ट्रंप ने कहा था ईरान को यूरेनियम का स्टॉक उन्हें सौंपना होगा, नहीं तो अमेरिका उस यूरेनियम को नष्ट कर देगा। तो सर, क्या डील की संभावना लग रही है? जो ताजा ड्राफ्ट आज पहुंचा है उसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। हालांकि ईरान की तरफ से भी थोड़े संकेत हैं पॉजिटिव, अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान का जो ड्राफ्ट गया है उस ड्राफ्ट में दो चीजें हैं। एक तो ये कि धीमे धीमे अमेरिका अपने सैंक्शंस, प्रतिबंधों को हटाएगा, समाप्त करेगा ईरान पर, और ईरान शिपिंग की गारंटी देगा, होर्मुज से जहाजों को नहीं रोकेगा, निकलने देगा। लेकिन हालांकि केवल ड्राफ्ट की स्थिति में है। अभी अभी की ताजी खबर यह है कि कतर भी इन वार्ताओं में शामिल हुआ है और कतर के प्रतिनिधि भी बातचीत के लिए तेहरान पहुंच रहे हैं, ऐसे संकेत मिले हैं। तो अब पाकिस्तान और ओमान के साथ कतर भी, जो कि जिसका एक पुराना रिश्ता है ईरान से, बीच में हालांकि रिश्ते खराब हुए, युद्ध हुआ, हमला हुआ, लेकिन कतर भी इन वार्ताओं में शामिल हो गया है। यूएस की तरफ से यह कहना है कि कुछ ना कुछ ठोस वादा ईरान की तरफ से न्यूक्लियर को लेकर, न्यूक्लियर परियोजना को लेकर जरूर ले लिया जाएगा कि अपने यूरेनियम का इनरिचमेंट ईरान बंद करेगा। और यही वो पहलू होगा जिस पहलू को डोनाल्ड ट्रंप अपनी जनता को दिखाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को रोक दिया है। मिसाइल्स कार्यक्रम को लेकर ईरान का रिजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा है, वो अपने मिसाइल कार्यक्रम को रोकने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहा है। ईरान की शर्तें वही हैं कि पूरी तरह हमले बंद किए जाएं और उसे रियायतें दी जाएं, सैंक्शंस खत्म किए जाएं। अब फिलहाल डीस्केलेशन की बात चारों तरफ से हो रही है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार सुर थोड़े बदले हुए, उतने आक्रामक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि बातचीत बेहद करीब है, बाजार बड़ी उम्मीदों से देख रहा है। सप्ताहांत में सोमवार तक अगर कोई डील होती है तो हम दुनिया के बाजार, भारत के बाजारों में, खासतौर पर दुनिया के बाजारों से ज़्यादा भारत के बाजारों में थोड़ी राहत लौटते हुए देखेंगे। बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट, और क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है तो अर्थम भी तैयार है नए एपिसोड के साथ। सर, वहां क्या कुछ खास है इस हफ्ते? देखिए, पिछले कई सप्ताहों से हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर, तेल पर, बाकी चीज़ों पर बात कर रहे थे, और इस बीच में एक बड़ा देश, उस देश में क्या हुआ ये हमारी नज़रों में खबरों में नहीं आया। इस बार के अर्थम में हम आपको चीन ले चलेंगे और हम आपको ये दिखाएंगे कि बताएंगे कि जापान जो जिस डिफ्लेशन को हराने में पिछले 20 साल में कामयाब नहीं हुआ, उसे चीन ने 1 साल में उस पर कैसे नियंत्रण किया। और यह बेहद अद्भुत कहानी है जो चीन ने साइलेंटली पिछले 1 साल के भीतर अपने यहाँ बदली है कि इतने बड़े दुनिया में, इतनी बड़ी आबादी का उत्पादक देश कैसे उपभोक्ताओं का देश बनने जा रहा है। क्या स्ट्रेटजी चीन ने अपनाई? पहली तिमाही के आंकड़ों ने कैसे बताया कि चीन में फ्रिज की, टीवी की, रेस्टोरेंट्स की मांग में बढ़ोतरी हुई? चीन ने ऐसा क्या किया जो दुनिया के देश नहीं कर पाए? और क्या चीन इस मंदी डिफ्लेशन को, खपत की कमी को खत्म करने का जो फार्मूला है, चीन ने उसे सेट कर लिया है? और अगर चीन ने उसे सेट कर लिया है और ये वापस लौटता है तो फिर आने वाले कई दशकों तक चीन की अर्थव्यवस्था का पूरा चोला बदल जाएगा। हम ले चलेंगे, आपको बताएंगे जो शायद सुर्खियों में नहीं है, कि चीन के भीतर इस वक्त क्या हो रहा है और चीन ने कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने के लिए लोगों के हाथ में ताकत दी। वो लोग जो पहले चीन के निर्यात का सामान बनाते थे, वही लोग अब चीन के बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं, इसे जानिए इस बार के अर्थम में। क्या आपको पता चला कि ईरान और अमेरिका की जंग के बीच चीन में गजब हो गया? चीन में ताजे आंकड़े आए और जिन्होंने बताया कि चीन ने डिफ्लेशन को हराना शुरू कर दिया। यानी जो काम जापान बीते 2 दशकों में नहीं कर पाया, उसे चीन ने 1 से 1.5 साल में कर लिया। आखिर क्या हो रहा है चीन में? चीन ने फैक्ट्रियों से हटकर फैमिलीज पर, परिवारों पर जो दांव लगाए हैं, उसके क्या नतीजे आए हैं? क्या चीन, जिसने पहले अपनी आबादी को उत्पादन करना सिखाया, अब खर्च करना सिखा रहा है? चीन कैसे अपनी पूरी अर्थव्यवस्था की धुरी ही बदल रहा है? आइए जानते हैं इस बार के अर्थ में।